ज़ारा बानो लेह के सुशुद पंगपा गांव में रहती है, जो हिमालय की गोद और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव की आबादी केवल 2300 है। ज़ारा अपने 3 बच्चों, ससुर और पति के साथ यहाँ रहती है, जो कि किसानी करते हैं। पहले से मैं स्वेटर छोटा मोटा करता हूँ। आता तो सब जानता है। मैं स्वेटर सोक स्पिनिंग वीविंग सब आता हूँ, मगर मुश्किल हो गया, पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए। ज़ारा और उस जैसी लेह और लद्दाख में रहने वाली बहुत सी महिलाएं दुनिया का बेहतरीन पश्मीना बनाती हैं, लेकिन उनको इसके कद्रदान नहीं मिलते। दो 2017 में 29 साल की अभिलाषा बहुगुणा और उनके पति प्रसन्ना रामास्वामी जी ने लूम्स ऑफ लद्दाख विमेन कोऑपरेटिव की स्थापना की। ये ऐसी सहकारिता है जो लद्दाख की बेरोजगार महिला कारीगरों को इलाके की समृद्ध ऊनी धरोहर, जिसमें पश्मीना, याक, भेड़ और ऊंट का ऊन शामिल है, उसका सामान बनाना सिखाती है। टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोकल है, अच्छा है, क्वालिटी नेचुरल कलर है, ये प्रोडक्ट्स भी तो ओरिजिनल है, हम कोई मिक्स नहीं करते हैं। फैब्रिक तो हम खुद बना लेते थे, फैब्रिक बनाने के बाद दूसरे के पास फिर सिखाने के लिए ले जाना पड़ता है। फिर मतलब बहुत सी दिक्कत आती है। फिर वो टेलर लोग हाँ कल ले लो, परसों ले लो, फिर तब तक हमारा कस्टमर चले जाता था। इसे लंबे समय तक चलाने के लिए लूम्स ऑफ लद्दाख और ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने मिलकर इस बेशकीमती कच्चे माल का सामान बनाया। First of all, I have been an admirer of this. मैं इस महिला सहकारिता लूम्स ऑफ लद्दाख का प्रशंसक रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पिछड़ी और दूर दराज इलाकों में रहने वाली महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होना और स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल करना सिखाया। मेरा आर्थिक मदद देने में नहीं, कारोबार के जरिए बढ़ावा देने में भरोसा रहा है। वो लोग जो कर सकते हैं उनमें उनकी मदद कीजिए, बजाय इसके कि खैरात बांटी जाए। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उषा ने उनको सिलाई सिखाने के अलावा मशीनें और सामान देने का भी काम किया। ये ग्रामीण महिलाओं में अच्छा निवेश है, जो दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों में रहती हैं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनके यहाँ याक का ऊन, पश्मीना बकरी का ऊन और भेड़ का ऊन तो होता ही है। अब उसका कुछ बनाकर बेचना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कच्चे माल के तौर पर बेचने के। इसलिए जब वो इसका कपड़ा बनाती हैं तो उसकी सिलाई से उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं और ये अपना सामान बड़े बाजारों में बेच सकती हैं। मेरे ख्याल से ये उषा का एक बहुत नेक काम है। Rather than sell it as a raw material is a great idea. स्वयं सहयोग समूहों की मदद से उषा ने इलाके की 250 महिलाओं को 10 दिन की ट्रेनिंग दी। सरकार ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी। The whole idea of SHG और स्वयं सहयोग समूहों का उद्देश्य ही उनके हुनर के आधार पर रोजगार के नए तरीके तलाश करना है। मैं पूरा श्रेय 150 महिलाओं को दूंगा, जिनके दम से लूम्स ऑफ लद्दाख चलता है और जिनकी वजह से लूम्स ऑफ लद्दाख को इतनी कामयाबी मिल पाई है। Whatever they have already built on. गवर्नमेंट से 3000 दिया किराए। लूम्स ऑफ लद्दाख कच्चा माल तैयार करता है और उषा सिलाई स्कूल इन महिलाओं को उस कच्चे माल का सामान बनाना सिखाती है। इन दोनों के मिलाप ने ऐसे मौकों को जन्म दिया जो लेह और लद्दाख के इस हुनर को कामयाबी में बदलने की ताकत रखते हैं।
अभी ये जो शोरूम मिला तब से हम यहीं पर प्रोडक्ट्स सारा जमा करके हर सेंटर से जमा करके यहाँ पे आ जाता है, फिर हम इधर ही सेल करते हैं। बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेडीज़ जो सेंटर में बैठ के लड़के लोग जो कपड़ा बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, स्वेटर के सब बनाते हैं, वो लोग को हम उनकी हिसाब से जितना भी उनका कम निकलता है उसी के हिसाब से हम 50% उनको देता है, 50% हम रखते हैं। 50% इसलिए रखते हैं क्योंकि 50% में से हम रॉ मटेरियल खरीद के उन्हीं को फिर वापस देते हैं, फिर ये शोरूम का किराया वगैरह उसी में निकल जाता है। लेह और लद्दाख की औरतें पारंपरिक रूप से अपना समय कताई, बुनाई और सिलाई करके गुजारती थी। कुछ के लिए ये आमदनी का जरिया है तो ज्यादातर के लिए वक्त गुजारने का एक शौक। फुनचुक डोलमा की जिंदगी अपने परिवार की देखभाल करते हुए गुजरी, खासकर जब उनके पति भारतीय सेना में थे। लेकिन उनकी बुनाई अब उनकी कमाई का जरिया बनी है। पहले तो हम लोग का छोटा छोटा बच्चा था ना, फिर खेती का काम भी करना पड़ता है, सब घर में देखना पड़ता है ना। फिर अभी तो बच्चा लोग बड़ा भी हो गया, फिर से अपना टाइम पास करने के लिए भी थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा बहुत पैसा भी आता है ना, इसीलिए थोड़ा काम शुरू किया। लूम्स ऑफ लद्दाख और उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम साथ आकर मौजूदा स्थानीय संसाधनों को बड़े और महंगे बाजारों तक ले गए। हम लोग का कोट कटिंग नहीं आता है, वो पॉकेट बनाना नहीं आता है, वो सब सिखाया। फिर वो मशीन ठीक करना नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता है, वो ही सिखाया मैंने। अच्छा लगता है ना, अभी तो इतना उम्र भी हो गया बोलता है ना, फिर भी आता है, अपना टाइम पास करने के लिए अच्छा भी है, दूसरों के लिए भी अच्छा, अपना सेहत के लिए अच्छा है। वे उषा कंपनी से थैंक यू। हमारा 10 दिन का ट्रेनिंग दिया, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग दिएगा तो हमारा बच्चों सबको ये अच्छा हो गया। थैंक यू। अलग थलग पड़े पहाड़ी इलाकों में इन महिलाओं को ना तो आधुनिक बाजारों से कोई लेना देना है और ना ही ये ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन इस तरह की साझेदारियां इन कारीगरों को उद्यमी बना देगी। उषा और UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के बीच एक और साझेदारी में इस कार्यक्रम के तहत 100 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे, जो देश भर की 3000 महिलाओं को अगले 3 साल के दौरान जिंदगी जीने के लिए जरूरी हुनर सिखाएंगे। इससे एक छोटे से सामाजिक बदलाव की शुरुआत होगी। जीवन जीने की कला सिखाने के साथ सिलाई की ट्रेनिंग कुल 9 दिनों में पूरी होगी। UNFPA has been a pioneer in the country in imparting life skills for adolescents and youth. UNFPA ने देश में किशोरों और नौजवानों को कौशल सिखाने में पहल की। इतने वर्षों में हमने कई स्कूलों, ITIs और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर उन्हें और कई समुदायों को पेशेवर ट्रेनिंग दी। उषा सिलाई के साथ साझेदारी बहुत अहम है। उषा सिलाई अपने 20,000 ट्रेनिंग स्कूलों के जरिए लाखों औरतों और लड़कियों तक पहुंचकर उन्हें उद्यमी बनाते हैं और सिलाई का कारोबार शुरू करने में मदद करती है। इस साझेदारी से उषा सिलाई ट्रेनिंग देने वालों का एक समूह तैयार कर सकेगी, जो इन संस्थाओं में आने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग देगा। इस ट्रेनिंग से इन लड़कियों को अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। उन्हें अपनी बात ढंग से कहने और अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के अलावा नौकरी के लायक बनने और कारोबारी बनने के गुर भी सीखने को मिलेंगे। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का एक मकसद उन्हें गर्भ और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की भी जानकारी देना है, जो उनके पूरे परिवार की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। Reproductive health issues which are very vital in bringing up their own families and ensuring that the health of the family members is well maintained.
जीवन कौशल ऐसे औजार होते हैं जिनके जरिए लोग ज्ञान, रवैये और नैतिकता को आदतों में बदलकर सेहतमंद जीवन शैली अपना सकते हैं। इसके जरिए लोग खुद से भी और दूसरों से भी जुड़ सकते हैं और जीवन के तनावों, परेशानियों और चुनौतियों से ठीक ढंग से निपट सकते हैं। एक कामयाब कारोबारी को दिमागी, शारीरिक और भावनात्मक तौर से स्वस्थ रहना जरूरी है। साथ ही वक्त और बदलते हालात के साथ खुद को ढालने की क्षमता भी होनी चाहिए, चाहे राह में कितनी भी अड़चने आए। ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड अपने साझेदारों के साथ ऐसे ही कारोबारी बना रहा है। मुंबई से 90 किलोमीटर दूर तानसा अभयारण्य के नजदीक कोलीवाड़ा गांव में भारती अपने घर आती हैं। सजे सवरे इस घर का फर्श रंगोली से कुछ और ही खिलसा गया है। भारती ने अपने घर को बेहतर करने के लिए पति के साथ मिलकर अपनी खुद की कमाई से 20,000 रुपए खर्च किए और उन्हें अपने घर पर कितना नाज है ये उनकी बातों में साफ झलकता है। महीने को 3-4 हज़ार रुपये आते थे, उसमें से 2,000 रुपये घर खर्चे के लिए रखती थी और 1,000 रुपये में बैंक में अकाउंट में डाल देती थी, क्योंकि आगे भी कुछ है ना। एक घर का काम भी मैंने अभी किया है, वो बाकी का करने का है। तो मेरे हस्बैंड में 60-70 हज़ार का एक काम था, तो उसने 50-60 हज़ार रुपये दिए, मैंने 20,000 रुपये दिए और घर का काम कर लिया। उनकी जिंदगी में ये खुशहाली इस सिलाई मशीन की बदौलत आई है, जिसकी ट्रेनिंग ऊषा सिलाई स्कूल और द कॉर्बेट फाउंडेशन अपने गांव की महिलाओं को दे रहे हैं, ताकि जंगलों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। गरीबी ज्यादा है, खेत पे जाते हैं तो सुबह से 9 बजे से जाने के बाद शाम को 6 बजे घर आना है, तो 200 रुपये मिलते हैं। सब दिन बाहर खेती पे जाने, बच्चों को ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो ये ऊषा सिलाई स्कूल है, वो अच्छा है, उसमें से घर बैठे पैसे मिलते हैं, सिर्फ खाली मेहनत करनी पड़ती है। इधर तो गरीबी चलती है, लेकिन घर में कमाने के लिए भी कोई नहीं है। वो सर थे, उन्होंने हमें सिखाए थे, सब मशीन कैसे खुलते हैं, कैसे बिठाते हैं, सब सिखाए। ब्लाउज सिखाया, पेटीकोट और सलवार, बहुत सारे कुछ सिखाया उसने। तानसा जंगल के बीच इस तरह के गांव हैं जहां पिछड़ी आदिवासी आबादी रहती है और खेती पर गुजारा करती है, वो भी साल में एक धान की फसल पर। साल के बाकी महीने ये लोग पास के शहरों में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं। जो गांव में रुक जाते हैं वो जंगल से अपना गुजारा करते हैं। इन गांव की 70% आबादी का ईंधन जंगल से आता है। जलाने के लिए लकड़ी, पत्ते और पेड़ काटना ही इस समुदाय का पेशा है, जो हमेशा से जंगलों में रहते आए हैं। लेकिन अब कॉर्बेट फाउंडेशन जंगल पर इनकी निर्भरता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अक्सर इससे इन लोगों और संरक्षण के प्रयासों में टकराव होता है। कॉर्बेट फाउंडेशन एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन पिछले 26 सालों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस विषय पे काम कर रही है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन हमेशा से ये रहा है कि ट्राइबल एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है और इनकी जंगल पर निर्भरता काफ़ी मात्रा में अधिक है, वो कैसे कम हो और कम करने हेतु में हम लोग इन कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटीज़ प्रोग्राम से जुड़े, हमसे जुड़े और हमारा जो मिशन है, जो काफ़ी समय से मानव और जो वन्य जीव में संघर्ष है उसको कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। तो हमारे समझ में ये आया कि जो महिलाओं को हमने इस प्रोग्राम के अंदर बेनिफिशियरी बनाया है, अब उनका जंगल में जाना कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? बिकॉज उनके हाथ को अभी काम मिला है, अब वो सिलाई बुनाई का काम कर रही है और उससे इनकम जनरेट हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर कम हो गया जंगल के ऊपर, और दूसरे तरीके से डिपार्टमेंट के साथ में लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो गया है। तो ये मेन उद्देश्य रहा है इस प्रोग्राम में ऊषा के साथ में जुड़ने का।
ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम इस इलाके में महिलाओं को रोजगार का एक वैकल्पिक जरिया देता है। जंगलों से होने वाली आमदनी अब कपड़े सिलकर हो सकती है। इसी बहाने कॉर्बेट फाउंडेशन इस समुदाय से जुड़ भी रहा है और ऊषा सिलाई स्कूल के साथ साझेदारी में उन्हें रोजगार देकर संरक्षण की कोशिशों को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो प्राइवेट एरिया में कभी क्या करते हैं कि वो आग लगा दिया जाता है। वो आग इधर से हमारे जंगल में जाता है, वो प्रॉब्लम होता है। तो हमने क्या किया कि मीटिंग वगैरह लेके उनको बोल दिया है कि ऐसा करने से सब जंगल में जो प्राणी है, जो वृक्ष है, जो पक्षी है, उनको उन पे परिणाम होता है। उनका सब परिवार प्रॉब्लम हो जाता है, उनका पूर्ण शेड्यूल नष्ट हो जाता है और वो भी सब लोग समझ में ले रहे हैं। ऊषा सिलाई स्कूल टीचर बनने से पहले सविता एक खेत मजदूर थी और धान की फसल उगाती थी। आज हर छात्र से उन्हें 200 रुपए तो मिलते ही हैं, साथ ही गांव में सिलाई का काम करके और भी कमाई हो जाती है। मेरे लिए 2 पैसा मिल जाता है खर्चने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए और घर खर्च पे। कुछ करना था, खुद के पैर पे खड़े रहना था। वो मेरे भी पति और मेरी सास, वो दोनों को भी बहुत वो साथ दे रहे मुझे, इसलिए मैं पढ़ गई और घर खर्च में मदद हो जाती है। 5 लोगों के परिवार का पहले मुश्किल से गुजारा हो रहा था। फिर सविता के पति की एक TCF वॉलंटियर से मुलाकात हुई, जिसने सविता का दाखला ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम में करवा दिया। इससे होने वाली आमदनी से परिवार को बहुत सहारा मिला है। तो हम लोग 10 आदमी को 11 लेडीज को नाम दिया और वो लोग ने सिखाया। सीखने के बाद ये लोग ने हमारे को मशीन दिया, तो मशीन से हमारा काम चलने लगा। मैं अकेला कमाता था, बच्चे थोड़ा छोटा था, अभी बच्चा बड़ा हो गया तो पैसा भी ज़्यादा लगने लगा। और ये अभी जो सिलाई मशीन करती है तो 50-100 रुपये जो कमाती है उसमें से मेरे घर का गुजारा चल जाता है। थोड़ा बहुत मैं करता है। ये दिमाग लगा के मैं उसको सिलाई मशीन सिखाया। ऊषा सिलाई स्कूल और कॉर्बेट फाउंडेशन की साझेदारी ने इन समुदायों को भविष्य की राह दिखाई है। संरक्षण की कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं जब जंगलों के आसपास रहने वाले लोग इन कोशिशों में शामिल हों, और उसके लिए इन लोगों को रोजगार मिलना जरूरी है ताकि आमदनी होती रहे। ऊषा सिलाई स्कूल सस्टेनेबिलिटी के कई पहलुओं को भी अपना योगदान देता आ रहा है। ये स्कूल नदी और वन क्षेत्रों में भी खोले गए हैं, जहाँ पे महिलाओं को सिलाई कौशल दिया जाता है और उन्हें आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत मिलता है, जिससे कि उनकी निर्भरता प्रकृति पर कम होती जा रही है। ऊषा सिलाई स्कूल ने लोगों का भरोसा जीतने में कॉर्बेट फाउंडेशन की मदद की है, जिससे इस इलाके में वन्य जीव और वनों के संरक्षण में बहुत मदद मिलेगी।